प्रिय आत्मन, आज हम अष्टावक्र गीता में आगे के श्लोक पे चर्चा करेंगे। आगे का श्लोक है, जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। कितना सुंदर है, ध्यान से सुनिए। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक गया, जो विचार कर कर के थक गया, जिसने देख लिया कि ये सारे विचार ही व्यर्थ हैं, जिसके एक्टिव फेस पूरे हो गए। आप कितना भी ध्यान कर लो, कुछ कर लो, जब कर करके एक दिन आप ऐसा आता है कि आप थक जाते हो, एकदम थक जाते हो, कुछ करने के लिए बचता ही नहीं, सिर्फ देखना मात्र रह जाता है, सिर्फ साक्षी रह जाता है। वही कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक जाता है, थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। अब कुछ करने को बचा नहीं, अब सारे एक्टिव फेज पूरे हो गए हैं। अब जो है सो है, अब होना है, अब होना मात्र है। फिर आगे का श्लोक है, महाशय महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है न गैर मुमुक्षु है। यह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित दिखता ब्रह्मवत रहता है। जो सत्य को जान लिया है, जो ये जान गया है कि यहाँ जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जो कुछ भी हमारा जीवन है बाहर का, ये सब सपना है, कल्पित है। तो जब आप सत्य को पा लिए, जब आप सत्य हो गए, जब आप ये जान गए कि आप सत्य हो ही, है ना, तो अब किस चीज़ की मुमुक्षा करोगे और किसकी मुमुक्षा नहीं करोगे? मुमुक्षा भी सत्य की होती है ना। तो जब आप सत्य ही हो गए हो, तो अब मुमुक्षा किस बात की? वही कह रहे हैं कि महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण, मतलब कि जो महाशय पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण, अब ना उन्हें समाधि को पाना है, ना किसी विक्षेप को पाना, विक्षेप बिना विक्षेप के हैं और बिना समाधि के हैं। तो अब वो किस चीज़ की मुमुक्षा करेंगे या किसकी मुमुक्षा नहीं करेंगे? जनक ने पहले पूछा नहीं था कि मुक्ति कैसे हो, मैं सत्य को कैसे जानूं? तो अब ज़रूरत क्या है? जब सत्य हो ही गए हो, तो अब किसकी मुमुक्षा करोगे? फिर आगे का श्लोक है, जिसके अंतःकरण में अहंकार है, वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। सुनते हो इस महावाक्य को, ध्यान से समझो। जिसके अंतःकरण में अहंकार है, वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है। अहंकार का मतलब सीधा सा समझ लो बेहोशी, जिसके अंदर बहुत विचार चल रहे हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है तो आपको लग सकता है कि वो कर्म नहीं कर रहा, लेकिन बहुत कुछ सोच डाल रहा है, कैसे करना है, किसके जेब में हाथ डालना है, कौन सी दुकान चलानी है, क्या करना, बहुत सारे तिकड़म सोचता रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कर्म करो तभी कर्म हो। जब आपके दिमाग चलते रहते हैं, बिना मतलब विचार चलते रहते हैं, तब भी आप कर्म करते रहते हो। भाई, विचारों की ऊर्जा बड़ी खर्च होती है, विचारों में तो ऊर्जा बड़ी लगती है। जो कभी निर्विचार की अवस्था को उपलब्ध होता है, उससे पूछो कितनी ऊर्जा खर्च होती है विचारों में, बड़ी थकान लगती है विचारों में। तो जो बेहोश हैं, जो सोए हुए हैं, जो नींद में हैं, उन्हीं को अहंकारी पुरुष कहा जा रहा है। वो कितने विचार करते रहते हैं। वही ये कह रहे हैं कि जिसके अंतःकरण में अहंकार है, जो बेहोश है, वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता रहता है। बहुत सारे कर्म करता रहता है, बहुत सारी सोचता रहता है, किसका गर्दन कैसे दबाएं, क्या करें, किसके जेब में हाथ डालें, अपने पैंट में जेब बनाएं कि ना बनाएं। वो अपने पैंट में जेब नहीं बनवाता है, क्योंकि उसको दूसरे के पैंट में हाथ डालना होता है। तो वो अलग अलग दिमाग में सोच रहा होता है, अलग अलग दिमाग चला रहा होता है कि क्या करें क्या ना करें, दुनिया भर की बातें चल रही होती हैं। तो अंतःकरण में अगर अहंकार है तो वो कर्म नहीं करता हुआ आप देखोगे कि वो कर्म नहीं कर रहा, बैठा है, लेकिन बहुत सारे कर्म चल रहे हैं। कर्म का मतलब क्या? विचार ही तो कर्म है। और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। मतलब जो जागा हुआ है, जो सुपर कॉन्शियस की अवस्था में है, जो होश में है, आप देखोगे वो बड़ा कर्म कर रहा है,
दुकान भी जा रहा है, काम भी कर रहा है, बहुत कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी शांति में जरा भी कमी नहीं है। वो कर्म करते हुए भी कुछ नहीं कर रहा, वो अकर्ता है। वो अपनी शांति में बैठा हुआ है, अपने महाशांति में उपलब्ध है, परम आनंद में बैठा हुआ है, बच्चों की तरह है। बहुत सारे कर्म हो रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं रहा है। सारे कर्म करते हुए भी अकर्ता है। समझ रहे हो? यहाँ कर्म ना करना, अकर्मता की बात ना समझ लो, अकर्ता हो जाता है, निमित्त मात्र हो जाता है। कर्म करता है, फिर भी उससे कोई कर्म नहीं होते। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंदन रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। जो मुक्त पुरुष है, उद्वेग रहित, उद्वेग नहीं होता है, एकदम से गुस्सा हो जाए, एकदम से परेशान हो जाए, है ना। संतोष रहित, ये बड़ी भारी बात है। हम तो कहते हैं संतोषी बनो, संतोष करो। जिसके अंदर संतोष नहीं है वो तो बड़ा दुखी है। तो ये उस संतोष की बात कर रही हैं जो संसार में कहा जाता है कि भैया वो तो बड़े संतोषी हैं। कैसे संतोषी हैं? संतोष का मतलब समझते हो? संतोष का मतलब ये नहीं होता है कि नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। चाह तो रहा था अंगूर पाने के, लेकिन अंगूर नहीं मिला तो अब हम संतोषी बैठ जाए, संतोषी बन के बैठ जाए। मतलब जो मुझे नहीं मिला, चाहता तो था पर मिला नहीं, इसलिए संतोष आ गया। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि संतोष घटता है, अब उसकी कोई चाह नहीं होता। जो ज्ञानी होता कोई चाह नहीं, जो है सो है, जो मिला है सो मिला, उसी में खुश है। उसी में खुश का मतलब ये नहीं कि कम मिला तो खुश है, ज़्यादा मिला तो ना खुश, ना, जैसा है वैसा खुश है। जो कम मिला, जो ज़्यादा मिला, जो भी अपने आनंद में मस्त है, उसको न मिलने और मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो संतोष रहित है, मस्त है, अपने में है, आनंदित है। अगला श्लोक, मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता रहता है। सुनते हो, बड़ा ये सब महावाक्य हैं। अष्टावक्र गीता पे बहुत कम बोला गया, क्योंकि इसीलिए कि इसको समझी नहीं गई, समझना बड़ा कठिन हो जाता है। ध्यान से समझो। कह रहे हैं मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता। कह रहे हैं मुक्त पुरुष चित्त ध्यान नहीं करता है। अब ध्यान नहीं करता, आप तो कहोगे कि यार गुरुजी तो ध्यान हम लोग बहुत करते हैं, ध्यान तो बड़ा करना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता। हमारी कितनी चेष्टाएं होती हैं। आगे लिखा है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता रहता है और कर्म करता रहता है। किसी कारण के बिना ध्यान करता रहता है। एक तरफ तो कह रहे हैं कोई ध्यान नहीं करता, एक तरफ कह रहे हैं ध्यान करता रहता है। अच्छा, आप बताओ, यहाँ जब भी आप कोई ध्यान करते हो तो उस ध्यान में प्रयास रहता है कि नहीं? प्रयास तो रहता है। अगर देखा जाए, आप पहले विचारों को देखते हो, प्रयास रहता है, ठीक है। आप भाव को देखते हो तो भी प्रयास रहता है, प्रयास से ही तो देखते हो, भाव को देखने का प्रयास करते हो। फिर क्या होता है, जब विचार को देखते हो या भाव को देखते हो, जब विचार और भाव खो जाते हैं, ठीक, क्या सब शून्य हो जाता है? जब आपको लगता है कि शून्य हो गया, तब भी तो शून्य का विचार बना हुआ है, आपके मन में शून्य का विचार बना हुआ है। तो विचार से मुक्त कहाँ हो पा रहे हो? विचार है तो विचार में, विचार तो विचार ही है, समझ में आ ही रहा। भाव हुआ तो भी विचार बना हुआ है। आपकी जो ध्यान में अवस्था परिवर्तन होता रहता है, उसमें देखो विचार शून्यता नहीं आती है, उसमें भी विचार चलते रहते हैं। विचार को देखते हो तो विचार, भाव को देखते हो तब भी विचार रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि शून्य अवस्था हो गया, तो अब क्या होता है? अभी भी विचार है। क्या विचार है? अब विचार नहीं है, ये भी तो एक विचार हुआ ना। विचार चला गया, ये भी एक विचार है। तो अष्टावक्र जी वही कह रहे हैं कि विचार शून्य नहीं होना, विचार शून्यता नहीं लानी है, विचार से मुक्त होना है। अब विचार से मुक्त होना और विचार शून्यता में, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समझ रहे हो? एक जैसे मैं कहूँ, उदाहरण दूँ, जैसे जेल को शून्य करना है या जेल से मुक्त होना है। समझ पा रहे हो? तो जेल को शून्य नहीं करना है। अगर एक कैदी है और उसके लिए कहा जाए कि भैया जेल शून्य कर दो, या उसे कहा जाए जेल से मुक्त हो जाओ, है ना, तो दोनों में अंतर है। जेल को नष्ट नहीं करना है। अगर कैदी कैद में, उसे जेल को नष्ट नहीं करना है, जेल से मुक्त होना है। तो वैसे ही हमें विचारों को शून्य नहीं करना है, विचार से मुक्त होना है।
क्योंकि विचार शून्यता कैसे आप लाओगे? आप जब विचार देखते हो तो विचार रहता है, जब आप विचार नहीं देखते हो, विचार खालीपन हो जाता है, तो आप क्या कहते हो कि अब खालीपन हो गया। अब अब्सेंस का विचार है, पहले विचार के प्रेजेंस का विचार था, अब विचार के अब्सेंस का विचार है, तो खालीपन कहाँ हुआ, विचार शून्यता कहाँ हुई? तो विचार शून्यता नहीं लाना, विचार से मुक्त होना है। विचार चलें न चलें कोई फर्क नहीं है, आपको उससे तादात्म्य ही हट गया, अब आप उस पर ध्यान ही नहीं देते हो, अब आपका उससे लगाव ही नहीं रहा। ध्यान रखना, जब विचार होता है तब भी विचार से लगाव है, और जब विचार शून्य होते हो तब भी विचार से लगाव है। तो लगाव ही खत्म हो जाए। पैसिव फेज में क्या होता है, लगाव ही खत्म हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है विचार आए ना आए, कोई मतलब ही नहीं है। एक्टिव फेज में लगाव होता है, वही कह रहे हैं। ध्यान रखना, अष्टावक्र गीता सिर्फ पैसिव फेज की गीता है, एक्टिव फेज है ही नहीं इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, हो जाने के लिए है। बहुत शिखर से बोली जा रही है, लेकिन मैं सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप समझ सको, आप जो कर रहे हो अपने से रिलेट कर सको। तो मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, यानी कि वो एक्टिव फेज का खंडन कर रहे हैं, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। बिना किसी हेतु के, बिना किसी निमित्त के उससे ध्यान हो ही रहा है, अब कर्तापन कहाँ है? इसी को हम कहते हैं प्रयास रहित प्रयास। ऐसा प्रयास जिसमें प्रयास ना हो, विचार से मुक्त हो गए, विचार शून्य करने के पीछे नहीं पड़े, विचार से मुक्त हो गए। जब एडवांस पैसिव फेज आप करोगे तो आप देखोगे आप विचार से मुक्त हो जाते हो, विचार से शून्यता की बात नहीं आती। कहीं कॉन्सेप्ट हम बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं, कहीं कुछ सोचने लगते हैं, तो वही सब गड़बड़ होने लगता है। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनाना होता है, एक्शन। ध्यान में हमें एक्शन, एक्ट में आते हैं। निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता, बिना किसी निमित्त या हेतु के। वो ये भी नहीं सोचता है कि अब मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे ये मिले वो मिले, बस जो आन पड़ा कर लिया, मस्त है, क्या फर्क पड़ता है। इसी को संतोष कहते हैं। असला संतोष जो है यही है। ये नहीं कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं, अब मिले ही नहीं, अंगूर खट्टे हैं। हम कह दिए जो चीज़ हम नहीं पाए तो हम कहे हमें संतोष है। चाह तो रहे हैं ढेर सारी दौलत हो जाए, लेकिन अब मिली ही नहीं, बड़ा प्रयास कर लिया, तो अब बैठ गए हैं कि भैया मुझे संतोष है, जाओ तुम दौड़ो, क्योंकि हम दौड़ के देख चुके हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो उसका दूसरा ही संतोष होता है, वो ये सब चक्करों में नहीं, वो जो हो गया सो हो गया, बैठा है सो बैठा है। अब उसको सच में संतोष पैदा होता है, वो उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो मुक्त है, अब जैसा है वैसा है। अब न उसे धन की चिंता है, और न धन पकड़ने की चिंता, न धन त्यागने की चिंता है। अब तो वो जो है वो हो ही गया है, अब आनंदित है। तो एक संतोष होता है जिसमें एक विषाद का भाव होता है, और एक संतोष होता है जिसमें आनंद का भाव होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ऐसी शांति होती है जो नाचती हुई होती है, जैसे बुद्ध की शांति, और एक ऐसी शांति होती है जो उदासी वाली शांति होती है। विचार नहीं है, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उदास। ये उदासी वाली शांति नहीं, आनंद वाली शांति। बुद्ध की मूर्ति देखो, उनके चेहरे पे देखो, एक आनंद की शांति दिखाई देगी। उस शांति में नृत्य है। कृष्ण के चेहरे को देखो, बैठे हैं, एक नृत्य है। और आप देखो, जब आप उदास होते हो आप कहते हो बड़ी शांति है, मस्त हूँ, क्या करूँ, कुछ विचार नहीं चलते, उदासी है। यहाँ भ्रम में मत पड़ जाना कि यहाँ तुम विचार शून्य हो गए, नहीं, ये गलती है। मंद बुद्धि यथार्थ को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। सुनते हो इस महावाक्य को? कह रहे हैं मंद बुद्धि यथार्थ को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है। मतलब जो मूर्ख होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उनको अगर प्रवचन भी सुना दो, सत्संग भी सुना दो, तो मूर्खता को ही उपलब्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि सुना तो ज्ञान को रहे हो, ज्ञान की बात उनको सुना रहे हो, लेकिन वो वही सुनना चाहेंगे जो वो सोच रहे हैं, फिल्टर लगा के बैठे हैं। जो मूर्ख आदमी होता है वो एक फिल्टर लगा के बैठा होता है। अज्ञानी, जिसे यहाँ अष्टावक्र जी कह रहे हैं, जो अज्ञानी होता है वो एक फिल्टर लगा के बैठा होता है, जिसको मूर्ख कहते हैं, मूर्ख। आप उससे बड़ी बड़ी बातें कर लो, ज्ञान की बातें कर लो, वो वही सुनेगा जो वो सुनना चाहता है। जो आप कह रहे हो उसको नहीं सुनेगा, वो वही समझ लेगा जो वो समझना चाहता है। उसको ज्ञान से मतलब नहीं है। वो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करोगे, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, और तुम शांत चित्त हो सर्वदा,
परम आनंद हो, सारी चीज़ें उससे कहोगे, लेकिन जो भी बात उसको समझाओगे वो वही नहीं समझेगा जो आप समझाना चाहते हो, वो वही समझेगा जो वो समझना चाहता है। उसी के बारे में कह रहे हैं। जो फिल्टर लगाए होते हैं, मंद बुद्धि यथार्थत्व को सुनकर, जो सत्य बात है, जो यथार्थ है, जो सत्य है, उसको सुनकर भी मूर्खता को ही प्राप्त होता है, क्योंकि अपनी मूर्खता वाला फिल्टर लगा रखा है। लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। क्या बात है! कोई ज्ञानी को देखो कि बड़ी मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, बैठा है ही हंस रहा है, आपके सामने इतना लालची हो जाएगा, कोई आदमी आएगा, कोई बच्चा आएगा, उसके सामने ऐसा बच्चा हो जाता है, मतलब उसके क्रियाकलाप को आप पहचान ही नहीं पाते हो, ऐसे उसमें मस्ती में रहता है। तो वो दिखेगा बड़ा मूर्ख है, लेकिन बड़ा ज्ञानी है। वो अंदर से वो हो चुका है, लेकिन उसके व्यवहार, उसके हाव भाव बड़ी बाल्यवत रहते हैं, बड़ा बचपना वाले होते हैं, उसको आप समझ नहीं पाओगे। तो कोई अगर ज्ञानी है लेकिन मूढ़वत दिख रहा है, जैसे मूढ़ नहीं, आपके लिए बच्चा, जैसे छोटा बच्चा, बच्चे को तो आप मूर्ख ही समझते हो ना, वो दिखेगा बच्चा जैसे, मूढ़वत होकर समाधि को प्राप्त होता है। वो मूढ़वत होते हुए भी समाधि को प्राप्त हुआ है, वो ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो समाधि को प्राप्त है, आनंद को प्राप्त है, परम आनंद को प्राप्त है। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। क्या बात है, सुनते हो? अज्ञानी चित्त, जो मूर्ख होते हैं, वो बड़ी एकाग्रता करेंगे, मतलब ये सब अगर सीधी सीधी बता दिया जाए तो झगड़े हो जाएंगे, ऐसी सी बातें हैं। पंडित पुरोहित जो बहुत ज्ञानी, जिनको समझ रहे हो, बड़ी एकाग्रता करेंगे, बहुत सारे पाठ पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है। ये त्याग दो, भोजन त्याग दो, निरोध का मतलब है कि सब निगेट करता जाएगा, भोजन त्याग दो, शरीर को तपा डालो, सारी प्रयास कर डालेगा, रात दिन एकदम, मतलब कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ऐसे, इतने इतने मंत्र 1 लाख जाप कर डालेगा, ये सब करके मतलब सारी चीज़ें कर लेगा, कुछ बचेगा नहीं। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है। परमात्मा मिल जाए, ये त्याग दो, वो त्याग दो, वहाँ चले जाओ, संसार छोड़ दो, बीवी बच्चे छोड़ दो, पत्नी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, भूख प्यास शरीर को तपा डालो, पानी में खड़े रहो, एक पैर से खड़े रहो, सारी मेहनत कर डालेगा। फिर सुनिए, अज्ञानी चित्त एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने सत्य को जान लिया, वो सोचता है निरोध भी क्या करें, निगेट भी किस चीज़ की करें, फिर चित्त की एकाग्रता क्या करें, अभी एकाग्रता की ज़रूरत क्या है, अब तो ऊर्जा केंद्र पे लौट आई, अब एक्टिव फेस की क्या ज़रूरत है, मस्त है, जो जैसा है वैसा जान लिया, अब अपने होने मात्र में टिका है, सिर्फ होना मात्र है, सजगता मात्र है, जो बिना आधार के है, कोई आधार नहीं, सजग है, बस एक बोध, एक होश है और कुछ भी नहीं, एक आनंद है, सिर्फ होना मात्र बचा है, बीइंग एग्जिस्टेंस, सिर्फ उसका अस्तित्व है अपने होने में, एक सजगता में। लेकिन सजगता का भी आधार नहीं बना रहा है, जिसे निराधार सजगता है, बिना आधार के सजग है, बट ये भी नहीं आधार बना रहा कि मैं निराधार का सजग हूं, ये भी कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा है, बस सजग है, और जो हो रहा है वो होने दे रहा है। नींद आ रही तो सो रहा, भूख लग रही तो खाना खा रहा है, जैसा जो हो रहा है वैसा हो रहा है। धीर पुरुष सोते हुए व्यक्ति की तरह, मतलब देखोगे तो लगेगा बड़ा सो रहा है, आलसी हो गया है, बिल्कुल सो रहा है, उसके चेहरे में देखोगे तो बड़ी शांति रहेगी, बड़ी वो रहेगी, अपने स्वभाव में स्थित रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता। क्या देखेगा, उसके लिए क्या करने योग्य है, सारे कर्म तो विसर्जित हो गए, जो ऊर्जा उसके कर्म में उलझी हुई थी वो सब ऊर्जा लौट आई केंद्र पे, करने लायक है क्या? अब तो तीसरी अवस्था में पहुंच गया। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्त को प्राप्त नहीं होता, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त को हो जाता है। वही बात है
एक होता है कि अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा, अज्ञानी पुरुष जो अज्ञानी है प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्त को प्राप्त नहीं होता। मतलब वो ये जान लेता है कि हम कितना भी प्रयत्न करें तब भी ज्ञान को नहीं प्राप्त करेंगे, हम प्रयत्न को छोड़ने का प्रयत्न करें तब भी ज्ञान को नहीं प्राप्त होंगे। दोनों में ही बंधन है। किसी प्रयत्न को करना, परमात्मा मिल जाएगा, ढेर सारा प्रयत्न कर लो, या फिर सारे प्रयत्न को छोड़ने में लग जाएं कि हम अपने को ये भी छोड़ दे रहे हैं, ये भी छोड़ दे रहे हैं, ये भी छोड़ दे रहे हैं। हमने छोड़ दिया कि हम शरीर नहीं, हम छोड़ दिए कि हम बुद्धि नहीं, हम विचार नहीं है, हम छोड़ते चले गए। लेकिन अंत में हम फिर क्या हो गए, खालीपन आ गया, शून्य में हो गए। अब तो आ गया। तो अभी कहाँ आया बाबा, अभी तो विचारों का अब्सेंस है। अब तो जो विचारों का अब्सेंस है उसका भी तो एक विचार हो गया। ये जब आप ये कॉन्सेप्ट बना लेते हो कि अब खालीपन हो गया, तो वो भी तो एक विचार हो गया। किस बात का विचार हो गया? कि अब विचार नहीं है। आप निगेट करते हो तब भी प्रयत्न में पड़ जाते हो, कुछ करते हो तब भी प्रयत्न पे पड़ जाते हो। तो ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी विचार शून्य होने का प्रयास नहीं करता, विचार से मुक्त होने का प्रयास करता है। उससे ममता ही चली जाती है। अब वो होश है बस, वो कॉन्शियसनेस है बस। इसका भी विचार नहीं बनाता कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, एक्शन में आता है। ठीक है, आगे। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, प्रपंच रहित और दुख रहित है। क्या बात है! महात्माओं को बता दो तो झगड़े हो जाएं इस पे। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते। अभ्यास परायण का मतलब होता है जो बहुत धार्मिक ग्रंथ पाठन करने वाले लोग हैं, जो बहुत ज्ञान स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़ लेते हैं, इतने सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ लेते हैं कि उनका मन ही स्क्रिप्चर्स हो जाता है। वो एक रोबोट हो जाते हैं, एआई हो जाते हैं। क्या अगर एक रोबोट है उसके अंदर सारे स्क्रिप्चर्स भर दो तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? आपसे ज़्यादा अच्छा रोबोट बताएगा। तो सारे स्क्रिप्चर्स अगर आप रट लिए तो क्या मुक्त हो जाओगे? वही ये कह रहे हैं। अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते हैं, उसको नहीं जान पाते हैं जो सत्य है, जो शुद्ध है। शुद्ध का मतलब प्योर है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। बुद्ध का मतलब यहाँ पे बुद्धि नहीं है, होश, सुरति। प्रपंच रहित क्या हो सकता है? मन, विचार। विचार में जब तक हो तब तक तो प्रपंच में हो ना, प्रपंच रहित। और दुख रहित, जहाँ दुख भी नहीं है। एक चीज़ और जोड़ लो, जहाँ सुख भी नहीं है। क्योंकि बहुत से लोग ये गलतफहमी में आ जाते हैं कि दुख रहित यानी का मतलब सुख नहीं। सुख और दुख मन का ही हिस्सा है। जहाँ न दुख है न सुख है, और जहाँ दुख और सुख नहीं वहाँ क्या है? अब उसे आपने कभी जाना ही नहीं, तब मैं कैसे बता सकता हूँ कि जहाँ सुख भी नहीं हुआ, जहाँ दुख भी नहीं वहाँ क्या है? जीवन में जिसका कभी अनुभव ही नहीं किया उसको मैं कैसे समझा सकता हूँ? उसको तो वही समझ सकता है ना जिसका अनुभव हो। तो जब सुख और दुख से मुक्त हो जाओगे तब देखोगे बहुत कुछ बचता है। द्वार वही है, सत्य वही है। आज इतना ही, इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।